वही से बलिहार देवा है जो दुनिया जो क्या के साथ वक्त का साल है जो दुनिया जो क्या के साथ वक्त का साल है जो दुनिया जो क्या के बेटी कमलावती गुरुदेव देखो बेटी यह राज यह संसार काल पुरुष निरंजन का ही देश है बेटी। यह संसार में सद्भक्ति के रास्ते जाने वाले व्यक्ति को यह अन्यायी काल हर जीवों को बाधित क्या करते हैं। संसार के जीवों को इन्होंने अपने जाल में फंसाए हुए हैं। जैसे जग में जप में तप में भैया भवानी पर्व त्योहार अरैया गुरैया इस प्रकार से संसार के जीवों को उलझाए हुए हैं और अपना सेवा पूजा करवा रहा है। इसीलिए बेटी अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की संकट की घड़ी आवे तो मेरा सुमिरन ध्यान करना। मैं पुनः तुम्हें दर्शन दूंगा बेटी, पुनः दर्शन दूंगा। ठीक है गुरुदेव। मैं यही वचनों के साथ आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। साहिब आदाब आदाब कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे नाम बिजली खान पठान लगा तो हर सत्संग पर वचन सुनकर बहुत लाभान्वित भेलिया। हमरा कहे के मतलब कि तू हमरा सबका भी टोला महल्ला आकर अपन सत्संग पर वचन सुनाकर सुधार का काम करो। अच्छी बात है बिजली खान पठान। देखो मेरा तो कार्य यही है, मैं यह संसार में जगह जगह जा जाकर मैं अपना प्रचार प्रसार करता हूँ। अगर आप लोगों में भी इस प्रकार की भावनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं तो मैं आपके भी टोले आपके भी मोहल्ले जाकर मैं अपनी ज्ञानों की चर्चाएं अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। आदाब आदाब साहेब गुरुदेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अब तो मैं वैष्णव हो चुकी हूँ, मैं सदगुरु की शरण में लग चुकी हूँ। तो मैं इसी समय महाराज के पास जाकर और महाराज से मैं कुछ कह देती हूँ। तुलसी के माला पिरलहि सखिया, तुलसी के माला पिरलहि सखिया, हरी उमरिया में, हरी उमरिया में, कहीं घटना कहीं घटना लगे था, कहीं उमरिया में, कहीं घटना लगे था। प्रणाम स्वामी। जीते रहो महारानी, आओ बैठ जाओ। तुम कैसी हो मेरी महारानी? स्वामी मैं तो अच्छी हूँ, परंतु आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हे महारानी मुझे तो याद आया। क्या? मैंने तुम्हारे पास तक सिपाहियों के द्वारा किसी साधु को भेजा था। हाँ, आप तो सिपाही द्वारा एक महान साधु को मेरे पास तक भेजे थे। और मैंने सिपाही को कह दिया था कि महारानी से कह देना कि महाराज के आदेश है इन साधु को लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, मुंहमंगा बख्शीश, जो सोने चांदी हीरा मोती कपड़ा वस्त्र देकर अपने महल से मान सम्मान के साथ विदाई कर देने के लिए। क्या तुमने उन साधु को मान सम्मान के साथ विदाई कर दी मेरी महारानी? हे महाराज,
जिन साधु के आपने सिपाही द्वारा महल तक भेजे थे ना, उन साधु ना भोजन किया और ना दक्षिणा लिया। अरे वह साधु नहीं भोजन किया और नहीं दक्षिणा लिया। हाँ, उन साधु ने हमें बताए क्या कि मैं लेता नहीं हूँ, पुनः मैं कुछ देता हूँ। हे महारानी, मुझे तो तुम्हारे बातों पर हंसी आ रही है। क्या कि साधु जो होता है, साधु एक निहंगे भिखमंगे भिखारी होते हैं। स्वामी, हाँ, आप उसे भिखारी साधु नहीं कर सकते। हे महारानी, एक भिखारी साधु तुझे क्या, संसार को लोग को क्या दे सकते हैं? आप जो जिसे ढोंगी, पाखंडी और भिखारी साधु कहते हैं, वो कोई ढोंगी साधु नहीं थे, कोई पाखंडी साधु नहीं थे, बल्कि वो महान साधु थे, दया के सागर साधु थे। तो हे स्वामी, जीवन में ना मैं कभी अपनी आंखों से देखी थी और ना कानों से सुनी थी, जो आज मैं उनका दर्शन पाकर मैं धन हो चुकी हूँ। एक निहंगे भिखमंगे, एक दर बदर भटकने वाले साधु को तुम मेरे सामने में प्रशंसा कर रही है। क्या तुम मेरे मर्यादा को नीचा करना चाहती हो? अगर मैं किसी साधु को नाम सुन लेता हूँ तो साधु को नाम सुनते ही मेरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। स्वामी, आप तो गुस्सा में आ जाते हैं। आपको मर्यादा को मैं नीचा नहीं करना चाहती, बल्कि मैं आपको इस मर्यादा को ऊंचा करना चाहती हूँ। हे स्वामी, गुस्सा करना, क्रोध करना महापाप होता है। स्वामी, कहा गया है कि साथी शब्द बहुत सुना, मिटान मन की दाग, सत्संग में सुधरे नहीं, ताको बराया। संत सरोवर गंग जला, तही पखार हो यंग, सोध ही आदित निर्मल भयो, साधु के सत्संग। तुम मुझे शिक्षा देने के लिए आई है। आप तो कभी जीवन में साधु संत को रहनी वृत्ति नहीं जाने, साधु को मरम नहीं जाने, तो आप साधु का हाल क्या जानिएगा? तुम मुझे ज्ञान दे रही हो? नहीं स्वामी, आप तो मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं। स्वामी, इस समय जो मैं आपके पास आई हूँ, अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अगर इस समय हम दोनों पति पत्नी किसी साधु गुरु को शरण में लग जाओ, तो हम दोनों भवसागर से पार हो जाएंगे। एक निहंगे भिखमंगे और दर बदर भटकने वाले साधु को चरणों में मैं लग जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो मैं किसी साधु को चरणों तक जाऊंगा और कदाचित मैं तुझे किसी भी साधु को चरणों तक जाने के लिए नहीं दूंगा। ऐसा ग्रहण कीजिए स्वामी। हे स्वामी, आप बार बार गुस्सा में आ जाते हैं, आप गुस्सा में क्यों आते हैं? हे महाराज, बताओ। यो सब दिने बैठ के यहाँ। अरे क्या कह रही हो? यो पियबा काहे खातिर चोर डाकू बेईमान बनता। क्या कह रही हो? तोहर देहिया चार के मेहमान बनल बा। तोहर देहिया चार के मेहमान बनल बा। सब बैठ के लिए यहाँ सब दिन बैठ के सत्संग में सत्संग में
स्वामी आप ही बताइए, मुझे चौथा अवस्था बीत रहे हैं और आप भी चौथा अवस्था बीतने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर परमात्मा भगवान ने हमें एक भी सखा संतान नहीं दिया। मैं एक सखा संतान के लिए मैं रात दिन मगर में रोती रहती हूँ, चिंता में पड़ी रहती हूँ। जिधर की ओर मैं देखती हूँ उधर की प्रजागण नर नारी मुझे देखकर मुंह फेर लेती है, कोई हमें बोलने नहीं देती। जो आप कहती गई मैं करती गई अरैया गरैया चाहे चौड़चन, हमें एक भी फल प्राप्त नहीं हुआ। आज से मैं किसी को सेवा पूजा में नहीं करूंगी। हाँ महारानी, मैं एक बचपन से भगवान विष्णु को उपासक और नित्य प्रतिदिन मैं उन्हीं को प्रतिमा को पूजा और भक्ति करता हूँ। तुम भी अगर पूजा और भक्ति करना चाहती है तो जिस प्रतिमा को मैं पूजा करता हूँ उसी प्रतिमा को तुम पूजा और भक्ति करो। किसी भी साधु को चरणों को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विष्णु, आपको विष्णु हमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। आप ही बताइए, इस मकर राज में 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के लिए यहाँ की भूमि बंजर हो चुकी थी। क्या आपको विष्णु इस मकर राज में बारिश बरसाएं? नहीं बरसाएं। अगर विष्णु में ऐसा शक्ति रहते, ऐसा युक्ति रहते तो हमें एक सखा संतान देते, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आज से मैं ये निरंजन और विष्णु की पूजा मैं नहीं करूंगी। फिर तुम किसका पूजा करने के लिए चाहती है? निरंजन गुरु हमने करब स्वामी, फिर क्या करोगी? हमारा कबीर गुरु करा दिया। ये कभी भी नहीं हो सकता है। निरंजन गुरु हमने करब स्वामी, हमारा कबीर गुरु करा दिया। ए राजा, अरे बोलो ए सैया, क्या है? ए राजा गुरु शरण करा दिया।
क्या है? सोहा चांदी के गहना पिया हमारी सोहाई है। तुझे क्या चाहिए? सोहा चांदी के गहना राजा हमारी सोहाई है। राजा अरे बोलो। ये सत्या देवी के पूजाए पिया हमारी सोहाई है। क्या करोगे? देवी के पूजाए पिया हमारी सोहाई है। राजा अरे बोलो। ये सत्या स्वामी बताओ। जिन साधु के आपने सिपाही द्वारा महल तक भेजे थे ना, मैंने उन साधु के चरणों में लगकर मैं वैष्णव हो चुका। जिन साधु को मैंने तुम्हारे महल तक भेजा था, क्या तुमने उन साधु को चरणों में लगकर और वैष्णव हो गई? हाँ, देखिए ना, अच्छा लगता है। तुझे किसने कहा था वैष्णव होने के लिए? मैं तो अपनी मन से हुई हूँ वैष्णव।